नमस्कार दोस्तों, अच्छा देखें और अच्छा सुने में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने प्रीति डागा से बात की थी उनके सोशल एक्टिविटीज के ऊपर, किस तरह से वो मेलबर्न में काम कर रही हैं वो वुमेन्स के लिए, और वहाँ के हालातों के बारे में हमने उनसे जाना। इस बार हम बात करेंगे प्रीति डागा के शौक के बारे में। जो शौक के कुछ काम करती हैं, वो मॉडलिंग करती हैं, शॉर्ट फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, कभी कभी कुछ प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं, और वहाँ का मेलबर्न का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके लिए एडिटोरियल कॉलम भी लिखती हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे कि उनके वो क्यों करती हैं, क्या वजह है इसकी। प्रीति जी, पिछली बार हमने आपसे बात की थी सोशल कॉज के बारे में जो आप कर रही थी। अब ये जो एक्टिंग है, राइटिंग है और मॉडलिंग है, इसके बारे में बताएं, मतलब ये शौक जो है आपको कैसे हुआ? एक्टिंग और मॉडलिंग ये सब एक्चुअली बाय चांस शुरू हुआ था। मैं स्कूल और कॉलेज में बहुत एक्टिव रही हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा ही आगे थी। थिएटर इज वन ऑफ माय पैशन एरियाज। कॉलेज में हाईली इन्वॉल्व थी मैं। लेडी श्री राम कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, और उसमें हर एक साल आप एक कुछ एक्स्ट्रा चीज चूज कर सकते थे। एक साल मैंने स्पोर्ट्स किया, एक साल मैंने थिएटर किया। तो वो इंटरेस्ट शुरू से ही था। जब मैं मेलबर्न में थी, किसी को मैं जानती थी जो कि स्क्रिप्ट राइटिंग में थे, और उसी टाइम मैंने बस शुरू की थी मॉडलिंग वहाँ पे। वो भी एक फ्रेंड के लिए जो कि डिजाइनर थी, तो उसने कहा कैन यू वॉक फॉर मी। मैंने कहा नो, हाँ आई डू इट। एंड वो जब मैंने वॉक की तो 5 लोगों ने देखा और 5 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया दैट व्हाई डोंट यू परस्यू इट। तो आई हैव अ डे जॉब, पर ये सब मैं चीजें साइड पे करती हूँ। तो बस वहीं पे कुछ फोटोग्राफ्स अच्छी आई, और माय फ्रेंड जो कि स्क्रिप्ट राइटर था, ही सेड कि एक मूवी हम बना रहे हैं, यू शुड कम एंड ऑडिशन फॉर इट। तो अगेन मैंने कहा देयर इज नो हार्म, आई लाइक टू गिव इट अ गो। सो आई वेंट, स्क्रीन टेस्ट दिया, मैंने ऑडिशन दिया, एंड ऑन द स्पॉट द डायरेक्टर लाइक व्हाट आई डिड। उन्होंने कहा यू आर ऑन, आप वी वांट टू टेक यू फॉर दिस मूवी। बस वहीं से वो शुरुआत हुई, और मैं 1 से 4 लोगों से मिली, और कारोबार बढ़ता चला गया। बस हाँ, एक बार अगर कोई जान जाता है तो अगर आपका काम पसंद आता है तो 4 लोग जानते हैं, 4 लोग बताते हैं। तो मैंने किसी को एक्टिवली प्रमोट नहीं किया, पीपल के। तो ये जो मॉडलिंग आप करती हैं, मतलब किस तरह की कम्युनिटी के लिए करती हैं, या प्रोफेशनली किसी से जुड़ी हुई हैं, या आप एज ए इंडियन मॉडल के रूप में वहाँ जानी जाती हैं कि प्रीति डागा है जो डेली बेस्ड गर्ल है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ हमारी मॉडल है? मॉडलिंग इंडस्ट्री काफी टफ है ऑस्ट्रेलिया में। चाहे हम कितना भी बोल लें, मल्टीकल्चरलिज्म कर लें, इट इज अ वाइट डोमिनेटेड इंडस्ट्री। तो बिगेस्ट चैलेंज वाज एज अ ब्राउन गर्ल, एज अ नॉन वाइट गर्ल टू एंटर दैट स्पेस। टू माई गुड लक मेरे को लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे काफी इनकरेज किया। एंड ऑस्ट्रेलिया के हक में ये बोलना चाहूंगी कि वहाँ पे मेरिट देखते हैं। वहाँ पे अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अपॉर्चुनिटी को सीज करना जानते हैं, देन दे एनकरेज यू। तो मैंने एक लैटिन अमेरिकन फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। मेरे अंदर कोई लैटिन अमेरिकन ब्लड नहीं है, मैं जैन फ्रॉम बीकानेर। पर जब मैंने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू विन एनीथिंग। मैं एक्सपीरियंस के लिए गई थी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट करने के लिए गई थी। टू माई सरप्राइज एंड गुड लक, आई वन 2 टाइटल्स आउट ऑफ दैट। मैं इसमें एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि आप जैन हैं, आप बीकानेर से बिलोंग करती हैं, और आप एक्टिंग और इस तरह के प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हैं, शौकिया करती हैं, तो फैमिली से कितना सपोर्ट रहा? और फादर का सबसे पहले बताइए, फादर का क्या स्टैंड था उसके अंदर? फादर ने कैसे रिएक्ट किया कि भाई तुम मॉडलिंग करने जा रही हो? तो होता ना इंडियन फैमिलीज में, मॉडलिंग ये क्या है? मैं बोलना चाहूंगी आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि माय फैमिली इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट सपोर्टिव फैमिलीज आई कैन कम अक्रॉस। ऑफ कोर्स जब मैं यंग थी, लिविंग इन इंडिया, ये सब चीजें आप थोड़ा आउट ऑफ लीग हो जाती हैं। जबकि पापा वाज इन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, मूवीज से हमेशा जुड़े हुए थे, सम वे और दी अदर। पर उस टाइम कभी भी नहीं सोचा था कि मॉडलिंग करूंगी या उस फील्ड में जाना है। आई थिंक व्हेन आई मूव्ड ओवरसीज एंड आप अपने पैरों में जब खड़े हो जाते हो तो पेरेंट्स ट्रीट यू लाइक अडल्ट्स, एंड उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया और इतनी इंकरेजमेंट दिखाई कि तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हो। उन्होंने ये कहा कि वी नो व्हाट यू आर डूइंग एंड वी नो यू डू द राइट थिंग्स। तो हमारा सपोर्ट है। तो यानी कि ये प्रीति डागा जो है मामा का बेटी नहीं है, पापा की बेटी है। मेरे घर में आप जाएंगे तो शायद मेरे भाई बहन यही बोलेंगे। नहीं, आई वांट टू गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स बिकॉज मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना चाहे कहीं पे भी हो आप चीजें नहीं कर सकते।
फुलफिल नहीं होती, वो चीजें कंप्लीट नहीं लगती हैं। वहां पे मैंने जो भी किया है, मैं जो भी चीजें कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट रहा है मेरे पीछे, एंड उन्होंने कहा है तुम्हारे अंदर अगर कुछ है, और अभी से नहीं शुरू से ही है। आई वॉज द फर्स्ट गर्ल टू गेट अ जॉब इन माई फैमिली, एंड मैंने PUPSC चूज की थी विच वॉज नॉट ट्रेडिशनल, मीडिया का काम, मार्केटिंग, PR, जिसमें लेट नाइट इवेंट्स होते थे, काफी सारी चीजें जो नॉर्मल नहीं थी, स्पेशली बीइंग अ जैन फैमिली। तो आई वॉज लकी, आई हैव टू से। यू आर लकी। बाकी लड़कियां कितनी लकी हैं ये खैर चर्चा का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रीति डागर लकी है, उनके पेरेंट्स ने उनको प्रमोट किया, इंस्पायर किया, स्पेशली फादर ने किया। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो देख लें और सुन लें, समझ लें कि फैमिली के सपोर्ट के बिना बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक जानना चाहेंगे, आप वहाँ लिखती भी हैं, एडिटोरियल कॉलम लिखती हैं, किस सब्जेक्ट पर लिखती हैं, और क्या वहाँ हिंदी में लिखती हैं या इंग्लिश में लिखती हैं, और वहाँ के जो लोग हैं आपको एज ए राइटर कैसे लिखते हैं? मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर है। मैंने बैचलर्स और मास्टर्स इंग्लिश में ही किए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीवी श्री राम कॉलेज। जिस मैगजीन के लिए मैं लिखती हूँ वो एक लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर है, वहाँ पे मंथली आता है, और उसमें मैं एडिटोरियल इंग्लिश में ही लिखती हूँ, इंग्लिश बेस्ड न्यूज़पेपर है। मेरे टॉपिक्स आर वेरी सोशल बेस्ड एक्चुअली एंड कम्युनिटी बेस्ड। तो मोस्टली मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखा है, एंड I've covered Bollywood industry as well, covering what movies are happening और किस टाइप का वहाँ पे एक ऑजी बॉलीवुड सेक्टर शुरू हो रहा है। बट अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन हुआ था, जिसकी मैं एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ वहाँ पे, उसके अवेयरनेस में आई रोट एडिटोरियल्स एज वेल, कि लोगों के मुझे मैसेज आए कि वहाँ आपका जैसे क्वेश्चन था कि वहाँ रह के कैसे आप कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं जब सफाई यहाँ पे हो रही है। तो जो एडिटोरियल मैंने लिखा था विच वॉज अबाउट जो लोग वहां पे हैं वो कैसे उस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि आपको यहाँ पे रह के हाथ में झाड़ू उठा के सफाई करनी है। याद रहेगा सेंटेंस कि हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई करनी, सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। नहीं, इट इज आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप एक कैंपेन से जुड़ सकते हैं। आप जितना उस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतने लोगों को पता चलेगा और उतना ही लोग इंकरेज होंगे कि उस कैंपेन से। मोदी जी का क्या विजन है वहां पर कि वहां पर लोग एनकरेज कर रहे हैं? इंडिया में एनकरेज समझ में आता है क्या एनकरेज कर रहा है, लेकिन बाहर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में क्यों एनकरेज कर रहा है? इंटरेस्टिंग। सब ये जानते हैं कि मोदी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इंडिया हैज एवर सीन। उनका विजन इज वेरी ब्रॉड। वो चाहते हैं कि इंडियंस या नॉन इंडियंस जहाँ पे भी जुड़े हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, वो इतने बड़े कैंपेन के साथ जुड़े। मैं स्पेशली स्वच्छ भारत की बात करूंगी। उन्होंने कितने ही लोगों को यहाँ इंस्पायर किया है, कितने ही, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, हर एक धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। वो ठीक है, यहाँ सब लोग जानते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े लीडर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और काफी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और इंस्पायर्ड भी होते हैं। लेकिन मेलबर्न में उनका जो विजन है, ये बात यहाँ के लोग जरूर जानना चाहेंगे। वो जो लोग वहाँ पे हैं वो मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड हैं। अभी मोदी जी का रिसेंटली जब विजिट हुआ था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। उन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं किया है। तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो लोग अभी भी इंडिया से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि वो इंडिया के लिए कुछ करें। जैसे कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं रहती वहाँ हूँ, लेकिन माई रूट्स आर हियर, आई स्टिल वांट टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री। तो उस तरह से मैं एक बार फिर से उसी तरफ आ रहा हूँ। एज ए राइटर वहाँ पर लोग कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं, ये राइटर कैसी है? वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एक फीडबैक तो आता होगा कि प्रीति आप ऐसा लिखती हैं। देखिए, द वेरी फैक्ट कि मेरे एडिटोरियल्स आर स्टिल गेटिंग पब्लिश्ड गेट्स मी टू से कि सोशल कॉज पर है सारे मोस्टली। मैं जो पर्टिनेंट टॉपिक होता है मैं पार्टीज वगैरह पे नहीं लिखती हूँ। आई राइट मोर, जैसे मैंने बॉलीवुड पे भी लिखा, मैंने स्वच्छ भारत पे भी लिखा, मैंने एक मैथ्यू गाय करके ऑपोजिशन लीडर है वहाँ पे दूसरी पार्टी के, वो इंडिया भी विजिट के लिए आए थे। तो कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे भी आपने कहा, क्या आपके राइटर से लोग इंडिया को जान पा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ लिखा अभी तक आपने कि इंडिया की तस्वीर उन्होंने देखी हो कि इंडिया ऐसा है, प्रीति डागर के राइटर से? या सिर्फ प्रीति डागर वहीं पर लिख रही है, वहीं के बारे में बता रही है, वहीं की वुमेन्स के बारे में बता रही है, वहीं के इंडियंस के बारे में बता रही है, वहाँ के लोगों के लिए बेस्ड है? तो वो लोग वहाँ के लोग अपने देश के बारे में नहीं जानना चाहते होंगे? बिल्कुल जानना चाहते हैं, और उस पेपर में पूरे आर्टिकल्स आते हैं।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, जो एनआरआई चलाते हैं, ठीक है, और बैंकॉक में भी हैं जो एनआरआई चलाते हैं। वहाँ के लोग अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारा देश का कल्चर कैसा है, अब देश कितना डेवलप हो रहा है, वो जानना चाहते हैं और वो पढ़ते हैं। तो क्या ऐसे राइटअप्स आपने भी लिखे जिसमें आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हो, स्पेशली दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हो, कि भाई प्रीति डागा दिल्ली से है और अपने देश के बारे में बात कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा कोई डायरेक्ट आर्टिकल नहीं लिखा दिल्ली के बेसिस पे या इंडिया के बेसिस पे, पर मेरे आर्टिकल सारे फोकस वही हैं जो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया को लेके, सोशल कॉजेज को लेके। वो न्यूज़पेपर प्राइमरली फोकस्ड है। तो जैसे भी आपने बताया कि वहाँ इस तरह की चीज़ें रहती हैं, अब वहाँ के जो एनआरआईज हैं इंडियंस, उनके बारे में आप बेसोर लिखती हैं। खैर, ये तो रही उन सब चीज़ों की बात। टेलीफिल्म्स किस तरह की हैं आपके पास, किस तरह की टेलीफिल्म्स आपने की हैं, या शॉर्ट फिल्म्स आप बताइए कि टेलीफिल्म की शॉर्ट फिल्म्स जो यूट्यूब पर है, हमने भी देखी हैं, बहुत अच्छी एक्टर है यार। तो किस तरह की मूवीज़ वहाँ कर रही हैं, दर्शक जानना चाहेंगे। मैंने देखी हैं लेकिन आपने नहीं देखी हैं, तो आप तो जानना चाहेंगे, तो प्रीति बताएंगे अपनी फिल्म शॉर्ट मूवीज़ के बारे में। सारी की सारी एक्चुअली बॉलीवुड बेस्ड है। सब में जो मैंने मूवीज की हैं, वेडलॉक है, आई डू इश्क ओनली तुमसे है, इश्क फॉरएवर है, उन सब में मेरा लीड रोल रहा है। उन सब पिक्चर में कहीं ना कहीं एक मैसेज है, इट्स नॉट जस्ट फिक्शनल, बट कहीं ना कहीं जो लाइफ वहाँ पे लोग जी रहे हैं या जो इश्यूज लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से उन मूवीज में रिप्रेजेंट किए गए हैं। चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप्स को लेके है या डिवोर्स को लेके है, या जब लोग मूव करते हैं तो क्या सर्कमस्टेंसेस, सोशल कॉज के ऊपर एक सब्जेक्ट है और वो एक मैसेज देता है, उनमें है एक मैसेज है जो लोग समझ जाएंगे जब वो मूवी देखेंगे। तो बट इट्स ऑल बॉलीवुड बेस्ड है, तो देयर इज नो डांसिंग इन एनीथिंग लाइक दैट, पेड़ों के इर्द गिर्द नाचने वाला काम नहीं है। लेकिन अच्छी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज, और एक मैसेज दिया गया है। ठीक है। तो और एक फीचर फिल्म मैंने की थी जो मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम था हिडन ट्रूथ, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे फोकस थी। तो उसमें एक मेरा रोल था एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन फैमिली। हिडन ट्रूथ कहाँ रिलीज हुई? सब मेलबर्न में ही है, हम लेके जा रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में सेंसरशिप्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड समवन हैज टू बी बेस्ड हियर टू डू ऑल ऑफ दैट। जैसे भी आपने सेंसरशिप की बात की, फिल्म सेंसरशिप की, इंडिया की जो फिल्म सेंसरशिप है और ऑस्ट्रेलिया की फिल्म सेंसरशिप है, दोनों में क्या डिफरेंस है? काफी ज्यादा डिफरेंस है। बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। वहाँ पे हर एक चीज के लिए सेंसर लेने की जरूरत नहीं है, बट क्लासिफिकेशंस होती हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी मूवी किस क्लासिफिकेशन में आती है। एम है, आर है, अडल्ट है, नॉन अडल्ट है, वो सब चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। लेकिन वहाँ पे यू डोंट नीड अ सेंसर सर्टिफिकेट टू एक्चुअली रिलीज अ मूवी। आप प्राइवेट स्क्रीन भी कर सकते हैं। इंडिया में पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। हमने सोचा भी था ये मूवीज हम लेके आए, अभी मैं इंडिया में हूँ, मैंने सोचा था कि मेरी फिल्म है आई डू इश्क ओनली तुमसे, उसको स्क्रीन किया जाए, बट एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए भी आई नीड अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू बी डन। तो प्राइवेट टाइम कंज्यूमिंग। प्राइवेट स्क्रीन मतलब मैं समझा जैसे इट्स नॉट अ पब्लिक रिलीज, आई कैन इनवाइट 200 people, 300 people, इनवाइट होंगी। हाँ जी, बट थिएटर में भी यू नीड अ सेंसर सर्टिफिकेट, एंड सर्टिफिकेशंस आर नॉट इजी, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन इंडिया। वहाँ पे जितनी भी मेरी मूवीज हैं वो सभी की प्रीमियर्स हुए हैं, सभी जैसे पीवीआर सिनेमा है, उन सिनेमाज में हमने किया है, एंड रिस्पॉन्स हैज बीन टेरिफिक। एक बॉलीवुड से सवाल है, हमारे तीनों खानों में से, तीनों खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इसके अलावा जो फेमस एक्टर हमारे यहाँ, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और रणवीर कुमार, यही आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अर्जुन कपूर भी है इसमें शामिल। कौन ज्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया में? कहना मुश्किल है। नहीं, ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, लेकिन हाँ तो जानना चाहते हैं कौन ज्यादा है ना, दर्शक जानना चाहते हैं कौन ज्यादा है, बताइए। सभी एक्टर्स और सभी स्टार्स का अपना क्लाउड है वहाँ पे, मैं कहना चाहूंगी। तुम भी तो क्लाउड जानना चाहते हैं, कौन कितना, कौन व्हाइट है ज्यादा, कौन डार्क है। इनकी ये बात अच्छी है कि इन लोगों की मूवीज एक साथ नहीं आती है, तो जो पढ़ना है वो नहीं बताना पड़ेगा कौन ज्यादा है। बात तो तुम्हारी है। कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट आई थिंक सलमान खान इज ऑन द टॉप ऑलवेज। उनका बहुत क्लाउड है वहाँ पे। एक्चुअली
पंजाबी लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो अक्षय कुमार क्यों नहीं है फिर? नहीं, अक्षय कुमार भी है। एयरलिफ्ट बहुत चली थी, मैं खुद थिएटर में देख कर आई थी। क्या कमाल का उन्होंने काम। इनफैक्ट ही इज लुकिंग द बेस्ट इन द मूवी। आज तक उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में कहूंगी मैं एयरलिफ्ट है। स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज रियली टॉप्ड इट। ही इज लुकिंग गुड। कौन बोलेगा कि वो ऑलमोस्ट 50 होने वाला है, 47 और समथिंग, बट ही लुक रियली रियली शार्प। जो पंजाबी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड जो मूवीज है, दिलजीत दोसांझ एक एक्टर है जो कि अभी उड़ता पंजाब एक पिक्चर आ रही है जिसमें वो करीना के साथ भी आ रहा है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पे। इनफैक्ट मेरे साथ जो एक्टर है मूवी में करण बटान, वो भी उस मूवी में सरदार जी 2 रिटर्न्स करके फिल्म आ रही है जो सिडनी में शूटिंग हुई, वो पूरी पंजाबी में पिक्चर थी है एक्चुअली। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा मिस कर गई उसमें आना, बट आई एम लर्निंग पंजाबी नाउ। तो वो उस फिल्म में है एज वेल। तो जो पंजाबी एक्टर्स हैं, गिप्पी गरेवाल है, दिलजीत दोसांझ है, नीरू बाजवा है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पर। बट बॉलीवुड मेन एक्टर दीपिका पादुकोण रूल्स, वो सबकी फेवरेट है। प्रियंका चोपड़ा सबसे दीपिका पादुकोण रूल करती हैं, प्रियंका चोपड़ा फेमस है। दीपिका पादुकोण रूल करती हैं, प्रियंका चोपड़ा फेमस है। प्रियंका चोपड़ा आगे जा रही है ऑस्कर्स में जाके, उन्होंने जो नाम रोशन किया, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। इफ शी इज वाचिंग दिस इंटरव्यू, प्लीज सी यू आर अमेजिंग, यू आर अ रोल मॉडल टू मेनी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्योंकि उन्होंने एक अनुपम खेर के शो में भी कहा था, उन्होंने काफी सफर किया, उनको भी इस चीज का सामना करना पड़ा, उनको ब्राउन गर्ल कहा गया है ना एज ए इंडियंस। खैर प्रीति जी, आपका धन्यवाद शो में आने के लिए। दर्शकों, अभी आपने प्रीति डागा का एक्सपीरियंस को सुना कि मॉडलिंग, एक्टिंग और मूवीज में वो जिस तरह से काम कर रही हैं, फैमिली का सपोर्ट है, पापा की बेटी है। जितनी भी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं या लड़कियां जो काम करती हैं, सब ये सभी पापा की बेटी क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन के अंदर। सभी को पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिलता है और स्पेशली फादर की तरफ से। यदि आपके पास में फिर से कोई सवाल है प्रीति से पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें इसके लिए ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको ये वीडियो, ये इंटरव्यू अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। अच्छा देखें, अच्छा सुने में। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रीति डागा को अलग सब्जेक्ट पर। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल के नए वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय स्तर की कोई भी उपयोगी जानकारी या सुझाव लेना हो तो पीसीटी के YouTube चैनल अच्छा देखें, अच्छा सुने के नए वीडियोस से आप ले सकते हैं।